वालेकुम। अब तक के साथ मैं हूं सफदर अली। हेडलाइंस आपने जानी और अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ इस वक्त खिताब कर रही हैं। हम ही शायद देखने में आए हैं पाकिस्तान की तारीख में, तो इन अ वे ये एक जनरल इलेक्शन था। तो मैं ये ज़रूर समझती हूँ और ये मैं कहूँगी भी कि ये एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब की अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। और ये वो सीट्स थी जो 2024 के इलेक्शंस में PMLN ने लूज की थी। ये PMLN की ने अपनी लूज की हुई सीट्स जो हैं वो दोबारा जीती हैं माशाल्लाह। और फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून जीत गई पूरा माशाल्लाह, सरगोदा मुस्लिम लीग नून जीत गई पूरा माशाल्लाह, चक झुमरा जीत गई, लाहौर जीत गई, मियाँ वाली जीत गई, DG खान जीत गई माशाल्लाह, सरगोदा मुस्लिम लीग नून जीत गई, DG खान मुस्लिम लीग नून जीत गई, साहिवाल मुस्लिम लीग नून जीत गई और हरीपुर मुस्लिम लीग नून जीत गई। तो अल्लाह ताला का ये बड़ा शुक्र है। ये मेरे लिए इसलिए भी बहुत खुशाइंद बात है कि और हम मेरे लिए भी, पंजाब के अवाम के लिए भी और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी, कि जो एक बुत क्रिएट किया गया था आर्टिफिशियल नैरेटिव क्रिएट करके और पूरी रियासत की पावर साथ अटैच करके और पूरी कुव्वत उसको दी गई थी, उसको अल्लाह ताला ने आज पाश किया। और हर जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज होती है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव हो या वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। उस वक्त ये बात चल पड़ी थी और बहुत हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। ये जो काम कर रही है मुस्लिम लीग नून या जो काम करती है ये अब काफी नहीं है, अभी नैरेटिव होना चाहिए, नैरेटिव से जीतते हैं और काम से नहीं जीतते। तो जब नैरेटिव चला और काम नहीं चला, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो तारीखी तनज़्ज़ुली आई उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को निकाला गया, उसके बाद जो हुकूमत आई, तरक्की करता हुआ पाकिस्तान जिसमें CPEC बन रहा था, जिसमें बिजली के कारखाने बिजली बना रही थी, दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी, जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी वो पूरी दुनिया देख रही थी, इतराफ कर रही थी, महंगाई कम हो रही थी। फिर उसको अचानक निकाल दिया गया और उसके बाद जो नैरेटिव की सियासत ने पाकिस्तान को दिया, और वो नैरेटिव अगर किसी सच्चाई पे बेस्ड हो, उसको नैरेटिव कहने का हक है। जो आज हम अगर नैरेटिव भी साथ, परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। आज अगर ग्राउंड पे कोई काम ना हो तो मैं क्या नैरेटिव बोलूंगी? मैं झूठ एक हद तक बोल सकती हूँ, मैं किसी एक हद तक कोई कहानी घड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीजों की शेल्फ लाइफ होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होके इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हालांकि जब एक पाकिस्तान में या एक ह्यूमन साइकी है कि जब कोई मुश्किलात में घिरा होता है, लोग उसके साथ खड़े होते हैं। हम भी जब 2018 में नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मैं जेल में थी, तो मैं शायद वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जिसको इन्होंने जेल में डाला, जिसके साथ इन्होंने बहुत जुल्म किए, लेकिन हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया। हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे, और जब आप मायूसी आपको घेर चुकी हो और जब आपको ये पता हो कि आपने इलेक्शन नहीं जीतना, मेरे लिए हालात अब खराब हो चुके। बात ये है कि ये इलेक्शन का बॉयकॉट भी नहीं था। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में PTI के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने PTI के तस्वीरें लगा के, उन्होंने अपने लीडर की तस्वीरें लगा के, उन्होंने कैदी नंबर 804 के ऊपर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और
पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। तो मैंने कभी इतनी मुनाफिकत नहीं देखी कि उसको ओपन रखा कि अगर बॉयकॉट जो है वो उसके बावजूद हम जीत गए तो हम कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद जो है वो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल आए और उन्होंने वोट दे दिया, और अगर हम हार गए तो हम कहेंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था। जब आवाम का पॉपुलैरिटी की बहुत दावे करते थे ना कि हम बड़े पॉपुलर हैं, किधर गए वो पॉपुलैरिटी के दावे? पॉपुलैरिटी के आगे कोई नहीं खड़ा हो सकता। पॉपुलैरिटी जब होती है तो धांधली के बावजूद, आपको याद है 2018 में जब मैं जेल में थी, नवाज शरीफ साहब जेल में थे, इलेक्शन जीतने के लिए तब भी इनको आरटीएस बंद करना पड़ा था, 5 दिन रिजल्ट्स रोकने पड़े थे। हमने तो बॉयकॉट नहीं किया इलेक्शन में, हालांकि हमें नजर आ रहा था कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अवाम के ऊपर एतमाद होता है, अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा होता है इंसान को। हर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कई बार इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ती, पॉलिटिकल प्रोसेस से जो ऑप्ट आउट करता है वो पॉलिटिकल, भाई हमारे बड़े चले गए, जनरल फैज हमीद जेल चला गया और उमर अताब बंदियाल साहब घर चले गए, इमरान दार जजेस घर चले गए, तो हमने अब इलेक्शन ही नहीं लड़ना। मुस्लिम लीग नून के ऊपर भी बहुत कठिन वक्त आया, बहुत बुरा वक्त आया। आप सब मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब इसके गवाह हैं, बल्कि सब ने ये मुश्किलात अपने ऊपर झेली हुई हैं। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था। उनको जब कैंडिडेचर उनका अनाउंस हुआ तो उनको बाद में कैंसर डायग्नोज हो गया, उनको जाना पड़ा मुल्क से इलाज के लिए, तो फिर मेरे वालिद को भी जाना पड़ा और मैं यहाँ अकेली थी। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। तहरीक लबैक को भी उस इलेक्शन में क्रिएट किया गया, डिफेंस पाकिस्तान काउंसिल को भी उस इलेक्शन में लाया गया। कुलसूम नवाज शरीफ वर्सेस 42 कैंडिडेट्स, और पूरी उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो पीटीआई के साथ थी, डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ थी। यहाँ पर वो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ कैंपेन की। तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था और जिसमें मुझे ये पता नहीं था, ये पता था कि अवाम की ताकत हमारे साथ है, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि इन जो स्टेट जो अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, स्टेट के सामने खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन उस बदतरीन धांधली के बावजूद, जो प्री इलेक्शन धांधली थी, जो ड्यूरिंग द इलेक्शन डे धांधली थी और जो पोस्ट इलेक्शन धांधली थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, 14,000 से मुस्लिम लीग नून ने वो इलेक्शन जीता। मुस्लिम लीग नून हार मान के घर नहीं बैठी, ना बॉयकॉट किया कि अगर जीत गए तो कह देंगे कि बॉयकॉट किया था, उसके बावजूद अवाम इतनी थी कि निकल आई और हम इलेक्शन जीत गए, और अगर हार गए तो चुप करके घर हारे हुए शख्स की तरह कह देंगे हमने तो बॉयकॉट किया हुआ था। और हर इलेक्शन आप जीत के साथ नहीं लड़ते, जीत की उम्मीद के साथ या जीत के यकीन के साथ नहीं लड़ते। मैंने 5-6 साल सिर्फ इलेक्शन लड़ा है, मुझे अंदाजा है। पाकिस्तान का इलेक्शन लड़ने गए थे, जब आजाद कश्मीर का इलेक्शन लड़ने गए थे, उस दिन हमें ये पता था इलेक्शन लड़ने, जब मैं जा रही थी कैंपेन चलाने, मुझे पता था, मुझे बता दिया गया था कि आपकी 2 सीटें, ये गवाह बैठे मेरे साथ। जिस सुबह मैं इस्लामाबाद में रुकी थी उस दिन एक रात, और सुबह मैंने गिलगित बल्तिस्तान जाना था, तो मुझे बता दिया गया था कि आपकी 2 सीटें। तो क्या मैंने इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया? मैं इसलिए भी गई, मुझे पता था ये इलेक्शन हम हार चुके, एजेके का इलेक्शन मुझे पता था हम हार चुके हैं, क्योंकि हमें हराया हुआ था वो इलेक्शन, वो रिजल्ट्स इलेक्शन से पहले ही डिसाइडेड थे। लेकिन मैं गई, जीबी भी गई, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर भी गई, और मैंने लोगों को ये बता दिया, वहां जो तारीख के सबसे बड़े जलसे थे उन 2 कैंपेन्स के दौरान थे, मुस्लिम लीग नून के और शेर के जलसे। लोगों को ये बता दिया, उनके लिए रिगिंग मुश्किल बना दी, जलसे करके लोगों को इकट्ठा करके रैली करके लोगों को बता दिया कि ये मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन था, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून से छीना गया। अगर मैं घर बैठ जाती तो वो तो उनकी रेगिंग वैलिडेट हो जाती, लोगों को ये पता चल जाता कि भाई ये तो हारे हुए हैं, तो मुनाफिकत भी नहीं की। और इसी तरह आपको याद होगा जो 2000 जो डस्का का इलेक्शन था, वो कौन से सन में हुआ था? 2021 में वो इलेक्शन हुआ था, और आपको याद होगा कि वो
जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। वो धांधली हुई, उन्होंने पूरे का पूरा प्रिजाइडिंग जो अमला था उसी को गायब कर दिया, इलेक्शन कमीशन को अगवा कर लिया उन्होंने। धुंध आ गई अचानक और पूरी रात धुंध छाई गई। सुबह 6 बजे जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुंह नीचे करके लाए जा रहे थे, तो वो हमें हरा दिया इन्होंने। उसी दिन जो है जी फायरिंग की, अमले को पूरी रात हब्से बेजा में रखा और अगले दिन जब मुझे पता चला कि हमें हरा दिया गया तो मैं चली गई दस्का। मैंने गिव अप नहीं किया, उनके हलक में से वो इलेक्शन निकलवाया हमने और जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और उस वक्त ये सब एक पेज पे थे, पूरी रियासत जो थी उसकी रियासत की पूरी मशीनरी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ थी। लेकिन जब आपको अवाम पे एतमाद हो, जब आपको पता हो कि अवाम आपके साथ है, आप कभी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करते या इलेक्शन का बॉयकॉट करने की मुनाफकत नहीं करते या ड्रामा नहीं करते। इसी तरह आपको याद होगा वजीराबाद का जो इलेक्शन था, उसमें वो पीटीआई के लोग कंधों पे वोटिंग जो पूरे थैले थे वो उठा के भाग रहे थे, उनको पीछे से जाके पकड़ा था। तो ये इलेक्शंस इस तरह लड़े जाते हैं। धांधली हो भी तो धांधली, आप धांधली के बावजूद हार भी जाएं तो आप उनकी धांधली को एक्सपोज करते हैं। और ये क्या बात है कि पंजाब में बॉयकॉट था और खैबर पख्तूनख्वा में बॉयकॉट नहीं था? क्यों? खैबर पख्तूनख्वा में आपको यकीन था कि मशीनरी हमारी है, कि इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं, जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं वो हमारे हैं, डीसीज हमारे हैं, कमिश्नर्स हमारे हैं, पुलिस हमारी है, तो हम जीत जाएंगे। वहां बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ पंजाब में बॉयकॉट किया क्योंकि पता था वहां जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने वहां भी इबरतनाक शिकस्त दो चार किए। उसकी वजह ये है कि लोग तंग आ चुके हैं। ये बयानियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बयानियों से मुल्क तरक्की नहीं करता, बयानिए के पीछे कोई परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। मैं तो पहले दिन से, जिस दिन से मैंने ओथ उठाया, मैं लोगों को यही बात अपनी तकारीर में समझा रही हूँ कि जो बयानिए की सियासत है ना, सिर्फ बयानिए की सियासत, जो अपने आप को जिंदा रखने की सियासत है, घर से निकल के कभी काम नहीं करना, 2 बजे से पहले उठना नहीं है, काम करना आता ही नहीं है। लेकिन बयानिया है जी, बयानिया क्या है? वो झूठा है, वो चोर है, उसको गिरबान से पकड़ लो, गाली निकालो, खवातीन का मजाक उड़ाओ। और ये क्योंकि जब हम किसी को मलाइन नहीं करेंगे तब तक हमारी जगह नहीं बनेगी। ये कौन सा बयानिया होता है? अवाम एक हद तक जो है वो किसी चीज पे यकीन करते हैं, उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले कहा कि एक शेल्फ लाइफ होती है हर चीज की, वो शेल्फ लाइफ इनकी पूरी हो चुकी है माशाल्लाह। सीएम बनने के बाद हमने बदले भी नहीं लिए, बदला लेना भी नहीं। इन सबसे बड़ा बदला ये कि आप काम करके इनको ऐसे तारीख की कूड़ेदान में फेंके कि इनको अपने आप को पहचानने की इनको मौका ना मिले। Madam CM, your performance alone in one MPA constituency that I was looking after, there were 34,600 beneficiaries of your different programs. देखें, लोगों ने फ्रैंकली, अल्लाह ताला का शुक्र है सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो इस पाकिस्तान में काम किए, पहले जो अपनी हुकूमतों में काम किए हैं, जो अब वो काम कर रहे हैं, हुकूमत उन्हीं की है। चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो या मरियम नवाज शरीफ साहब हो, हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है। और ये जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उन्होंने अपनी सपोर्ट दी है, जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को हर वक्त वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जो मेरे साथ वो खड़े हैं, मेरे साथ वो गाइडेंस मुझे प्रोवाइड करते हैं, ये जीत मैं आज नवाज शरीफ साहब के नाम करती हूँ। ये जीत मैं पंजाब के अवाम के नाम करती हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के नाम करती हूँ, जिन्होंने असल और गलत और सही को पहचाना, जिन्होंने सूखा नैरेटिव जो 804 और कभी बुजुर्ग उनकी जूतियां बंद कर रहे हैं। मैं हैरान रह गई कि जिस चीज को वो इतना एडवर्टाइज करते हैं, तो वो बुजुर्ग जो है उम्र में बड़ा है, वो एक वजीर आला की जूती का स्ट्रैप बंद कर रहे हैं और वो उसके अंदर दे आर टेकिंग प्राइड इन दैट। और वीडियोस को वो वायरल कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। मैंने कभी इंसानियत की इससे बड़ी तजलील नहीं देखी कि कोई शहीद हो जाए, कोई फौत हो जाए, उसको अपने घर बुला के अफसोस करते, अपने दफ्तर में बुला के अफसोस करते। मैंने कभी इससे बड़ी इंसानियत की तजलील नहीं देखी। और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 14 साल से क्या हो रहा है कि
बस नैरेटिव ये है कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तुम चोर हो, और पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो जो जिसको कहते हैं ना पत्थर के जमाने में चला गया। कोई अगर करप्शन है तो वहां करप्शन के ढेर लग गए, लोगों के घरों में बिस्तरों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। हर जो मंसूबा है वो बनने से पहले करप्शन की नजर हो जाता है। लोग वहां पर तरक्की के लिए डेस्परेट है। वहां पर आप उनका पेशावर, उनका दारुल खलाफा है खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पर आप जाएं आपको लगेगा 1901 का कोई शहर है, जहां पे सड़कें अभी भी टूटी हुई हैं, जहां पे ट्रांसपोर्ट का कोई निजाम नहीं है, जहां पे तरक्की का नामो निशान नहीं है। अगर पेशावर का ये हाल है तो बाकी इलाकों का खैबर पख्तूनख्वा में क्या हाल होगा? इसलिए लोगों ने हरिपुर में नवाज शरीफ को वोट दिया। और लोग कब तक सूखे नैरेटिव्स पे जो है वो चलते रहेंगे? वहां पर इलाज नहीं, इलाज के लिए आज तक खैबर पख्तूनख्वा से लोग पंजाब आते हैं, और हम उनके लिए दिल खोल के अपने दिल का दरवाजा भी खोलते हैं, अपने वसाइल का दरवाजा भी खोलते हैं। लेकिन ये जो 1.25 साल में या 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी है, जो पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी है, नवाज शरीफ की लीडरशिप है, उस पर लोगों ने मोहर सब्त की है। ये बात कोई माने या ना माने, ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। और मैं दोबारा कहूंगी, अगर आपकी पॉपुलैरिटी जेन्युइनली है, कोई पॉपुलर आदमी कभी भी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करता, और इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया गया। ये अब ड्रामा है, रो रहे हैं, रोना इनकी पुरानी आदत है, अब भी रो रहे हैं, आवाजें दे रहे हैं उनको कि जो छोड़ के चले गए हैं, उनके बगैर ये वो बैसाखियां थी जमीन पे आ गिरे। लेकिन मुझे पीटीआई के हारने की इतनी खुशी नहीं है जितनी मुझे ये नैरेटिव की जो सियासत है, जो परफॉर्मेंस की तरफ आई, जितनी मुझे इस चीज की खुशी, क्योंकि ये मेरे मुल्क के लिए अच्छा है। अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, नैरेटिव खुद बनता है। अब नैरेटिव क्या है? नैरेटिव ये है कि लोगों को आज सस्ता आटा मिल रहा है, लोगों को आज सस्ती रोटी पंजाब के अंदर मिल रही है, आज पंजाब में लोगों की सड़कें बन रही हैं, लोगों की एक्सप्रेसवेज बन रही हैं, लोगों की शाहराएं बन रही हैं, लोगों के गली मोहल्ले शहर साफ हो रहे हैं, लोगों की सड़कें साफ हो रही हैं, उनके घरों के आगे से सफाई हो रही है, उनके गाँव में सफाई हो रही है, उनके शहरों में सफाई हो रही है। 1.5 लाख का अमला सुथरा पंजाब का घर घर और पंजाब का चप्पा चप्पा कोना कोना साफ कर रहा है। लगता है कि कोई पंजाब के अवाम के बारे में सोच रहा है। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं, जो अपने किचन के खर्चे नहीं उठा सकते थे उनको राशन कार्ड मिल रहे हैं। लगता है कि कोई अवाम के बारे में सोच रहा है, फैसले कर रहा है। सड़कें 20,000 किलोमीटर सड़क बनी है पिछले साल, और इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 10,000 किलोमीटर इस साल बनेगी। 30,000 किलोमीटर 2 साल में बन जाना कोई आसान काम नहीं है। ये अवाम के लिए हो रहा है। लगता है कि कोई अवाम के फैसले कर रहा है। अस्पतालों में फ्री दवाई मिल रही है, 100 अरब रुपए की फ्री दवाई मिल रही है। लगता है कि कोई अवाम के लिए। वही अस्पताल थे ना जहां पे कैंसर की अद्वियात भी कैंसर के मरीजों को डिनाई कर दी गई थी, और जहां पे लोगों को ये कहा जा रहा था हमारे पास पैसे नहीं है, हम दवाइयां लोगों की बंद कर दी थी सरकारी अस्पतालों में। और एक नवाज शरीफ का चुराया हुआ प्रोजेक्ट था सेहत कार्ड, उसको भी इन्होंने करप्शन की नजर कर दिया, बर्बाद करके रख दिया। और आज वो अस्पताल पाकिस्तान में का पहला सरकारी इतना बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है। सरगोदा कार्डियोलॉजी बन के अपना काम शुरू कर चुका है, साहिवाल कार्डियोलॉजी अपना काम शुरू कर चुका है, मरी कार्डियोलॉजी अपना काम शुरू कर लिया। 20 और कार्डियोलॉजी के यूनिट्स बन रहे हैं अक्रॉस पंजाब माशाल्लाह। लोगों को उनकी अद्वियात, चाहे वो दिल के अमराज हो या वो हेपेटाइटिस हो या वो जो टीबी के इमराज हो या वो फ्री इंसुलिन हो, लोगों को 2-2 महीने का स्टॉक उनके घरों पे दरवाजा खटका के दिया जा रहा है। रमजान मुबारक जब आता है, लोगों को घर का दरवाजा खटका के उनको कहा जाता है कि ये आपका हुकूमत पंजाब की तरफ से ये रमजानुल मुबारक की एक है चेक है, ये आप कबूल फरमाएं। और इसी तरह 10 महीने की कलील मुद्दत के अंदर अंदर तकरीबन 1,15,000 घर बन रहे हैं पंजाब के अंदर। उसमें से 40,000 घर कंप्लीट हो चुके हैं, 70,000 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये एक मुआवजे से कम नहीं है। किसानों को आप देख लें माशाल्लाह,
कई 100 बिलियन जो है वो किसान कार्ड में जा चुके हैं। और आज मैं आपको ये भी खुशखबरी सुनाती चलूं कि बाकी सूबों के मुकाबले में अब इस वक्त वीट सोइंग सीजन है, पंजाब सबसे आगे माशाल्लाह, पंजाब का किसान सबसे आगे। पहली मर्तबा है कि पंजाब के अंदर जो है वो फर्टिलाइजर की शॉर्टेज नहीं हो रही, DAP की शॉर्टेज नहीं हो रही, और ना सिर्फ शॉर्टेज नहीं हो रही, ब्लैक में नहीं बिक रहा, प्राइस पहले से नीचे आ गई, बजाय इसके कि 5,000 की बोरी जो है वो 8,000 रुपए में मिले ब्लैक के अंदर, और मिले भी ना किसानों को, ब्लैकमेल होना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब काम पंजाब में हुए। ग्रीन बसेस आप देख लें, हर शहर में ग्रीन बसेस 20 रुपए में एक बाइज्जत और स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचरिस्टिक सवारी के अंदर जो है वो आम आवाम जा रहे हैं माशाल्लाह। स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है, 80,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है माशाल्लाह। और वो अगर उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिला है कि अगर उनको वो होनहार स्कॉलरशिप ना मिलता तो शायद वो कभी अपनी पढ़ाई जारी न रख सकते। अल्लाह ताला ने उनके लिए वसीला बनाया। और ये बैठे मेरे सामने राना सिकंदर, जिस तरह इन्होंने एजुकेशन के ऊपर मेहनत की, जिस तरह इन्होंने एतमाद जीता है अब स्टूडेंट्स का, तलबा का पंजाब के अंदर, दूसरे सूबों के तलबा भी देखते हैं कि काश हमारी हुकूमत भी पंजाब की तरह हमारे लिए कुछ करती। 1 लाख लैपटॉप से साल हमने दिए हैं, 1 लाख। और जो कहते हैं लैपटॉप देके बच्चों को खरीद रहे हैं, तो आप खुद बताएं अगर आपके बच्चे के पास जो आज कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके पास लैपटॉप नहीं, वो क्या करेगा? क्या करेगा? बेशक कॉपी करे, वो कर ही नहीं सकते। कॉपी करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कॉपी करने के लिए घर से सुबह उठ के काम पे आना पड़ता है, पूरा दिन काम करना पड़ता है, और रात को बैठ के रिजल्ट्स को कंसोलिडेट करना पड़ता है। कॉपी करना आसान है, उस काम को अंजाम दिलाना बहुत मुश्किल है। और आप देखिए माशाल्लाह पंजाब, जब हम आए थे तो पंजाब जराइम का गढ़ था, जैसा PTI की हुकूमत में जो खुद एक वो जो, मैं तो उनको मुजरिमों से कम नहीं कहूंगी, आखिर में उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, तो मैं तो कभी भी उनको सियासी नहीं गिना करती थी। उन्होंने खुद साबित किया कि वो सियासी नहीं थे। तो उन्होंने जो पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का हाल था, हर जगह कत्ल हो रहे थे, हर जगह जो है वो छीना झपटी जा रही थी, लोगों की गाड़ियां चोरी हो रही थी, लोगों की मोटर बाइक्स चोरी हो रही थी, जो तनख्वाहें मजदूर लेके निकलते थे 1 तारीख को, वो तनख्वाहें उनसे छीनी जा रही थी, डाके पड़ रहे थे, बत्ताखोरी शुरू हो गई थी पंजाब के अंदर। और आज आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब इज अ सेफ प्लेस फॉर एवरीवन माशाल्लाह। पंजाब खवातीन के लिए सेफ प्लेस है। मेरी मुखालिफ खवातीन कह रही है कि हम मरियम नवाज के पंजाब में अपने आप को सेफ फील करते हैं, ये अल्लाह ताला का करम नहीं तो और क्या है। और आज आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 70% जो है वो जराइम के अंदर कमी आई है। अभी भी जहां पर जराइम होते हैं वो जो है वो ऐसे जराइम होते हैं जो खानदान में जो तनाज़े होते हैं, उस तरह के जराइम है। लेकिन आज ब्रॉड डे लाइट में कत्ल करने से कातिल सब भाग गए, सब अंडरग्राउंड चले गए। उनको पता चल गया है कि हर कानून तोड़ने वाले को, हर जुर्म करने वाले को, हर धांधली करने वाले को ये पता चल गया है कि अगर मैंने जुर्म करना है, अगर मैंने धांधली करनी है, अगर मैंने लूट मार करनी है, तो पंजाब में मेरी कोई जगह नहीं आज के बाद। खवातीन को आप देखें बसेस के अंदर उनके CCTV मॉनिटर्ड यूनिट्स हैं। पूरे पंजाब के अंदर खवातीन के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन है। सिर्फ 15 पे उन्होंने कॉल करनी है या पिंक बटन या पैनिक बटन दबाना है, उनके लिए पूरी पंजाब की हुकूमत हाजिर है उनको बचाने के लिए या उनको महफूज मकाम तक पहुंचाने के लिए। जो पुलिस स्टेशन नहीं आ सकते उनके लिए मोबाइल पुलिस स्टेशन बनाए, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स बनाए। हेल्थ में आप देखें कितना काम हो रहा है माशाल्लाह, फ्री दवाई भी मिल रही है। और वो तमाम इमराज के हॉस्पिटल्स बन रहे हैं जिन इमराज का इलाज पाकिस्तान में नहीं होता, चाहे वो ब्लड डिजीजेज हो या वो बर्न्स का एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट हो या वो स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर हो, सब लाहौर में नवाज शरीफ मेडिकल डिस्ट्रिक्ट में बन रहे हैं माशाल्लाह। इसी तरह क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं, 1000 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स लोगों के डोर स्टेप पे जाके लोगों का इलाज कर रहे हैं माशाल्लाह। 2.25 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और फील्ड हॉस्पिटल्स के जरिए। तकरीबन 2 करोड़ लोगों का इलाज हुआ है अगर दोनों का मैं कंबाइन कर दूं तो। इसी तरह अब हम पहले टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स को हम इंसुलिन पहुंचा रहे थे फ्री। अब मैंने इनको कहा है कि टाइप 2 डायबिटीज के जो पेशेंट्स हैं जिनकी तादाद लाखों में होगी, उनको भी फ्री इंसुलिन जो है वो घर पे पहुंचाएं ताकि लोगों को अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में लाइनों में लग के अपनी दवाई का इंतजार ना करना पड़े। अस्पतालों
अस्पतालों में हम अनाउंसमेंट्स चलाते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे अंदर एक है करप्शन का एलिमेंट भी है हमारे लोगों में कि जहां दाव लगता है लगा लो। तो 100 बिलियन की फ्री दवाई देने के बावजूद आज भी कुछ अस्पतालों में ये होता है कि लोगों को कहा जाता है कि दवाई बाहर से लेके आओ, या अपनी मनपसंद कोई बाहर की फार्मेसी है वहां से दवाई लेके आओ। पूरे अस्पतालों में आज आप जाके देखें 24 घंटे जो है वो अनाउंसमेंट चल रही है कि अगर आपसे कोई पैसे मांगे तो वजीर आला ने कहा है कि आपने पैसे नहीं देने। अगर आपसे कोई कहे कि बाहर से दवाई लेकर आओ तो वजीर आला ने कहा है नहीं आपने लेकर आनी, क्योंकि आपके लिए तमाम दवाइयां जो है अस्पताल की फार्मेसी के अंदर मौजूद है। तमाम जो 50,000 स्कूल्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह ताला चंद माह के अंदर अंदर कोई स्कूल ऐसा नहीं रहेगा जिसके अंदर आपका जो क्लासरूम्स की शॉर्टेज हो, फर्नीचर की शॉर्टेज हो। अब हमने स्कूल मील प्रोग्राम भी शुरू कर दिए, जहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं या गरीब घरों से जो बच्चे आते हैं उनको पहले हमने माशाल्लाह कितने लाख लोग बच्चे जो है वो दूध के लिए दूध पी रहे हैं माशाल्लाह रोज। 1100,000 every day, 1.1 million अल्हम्दुलिल्लाह। 11 लाख बच्चे जो हैं साउथ पंजाब में उनको रोज दूध का पैकेट मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे स्कूल्स में लंच भी उनको हम सर्व कर रहे हैं और हम इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला। सिर्फ लाहौर में 70,000 बच्चों को लंच दे रहे हैं। बिल्कुल, लाहौर में सिर्फ 70,000 बच्चों को जो है हम लंच दे रहे हैं। इसी तरह जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन हैं, तकरीबन हमारे पास 45,000 है अक्रॉस पंजाब। उनके हर शहर में हमने स्पेशल अफराद का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया और उन बच्चों को भी हम दूध और फोर्टिफाइड बिस्किट्स रोज के दे रहे हैं। और उसमें हमारी जो एनरोलमेंट है वो हमारे रेगुलर स्कूल्स में भी बढ़ गई है और जो हमारे स्पेशल चिल्ड्रन है उनकी भी एनरोलमेंट जो है वो बढ़ गई है। 30,000 स्पेशल अफराद बच्चों का ऑपरेशन हुआ है, जो ऑपरेशन के बाद अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए हैं माशाल्लाह। पंजाब में जो हिस्टोरिक फ्लड्स आए थे इस दफा 2 महीने हुए अभी फ्लड्स को आए हुए। कोई कह सकता है कि पंजाब में फ्लड आया था? और ये बात जब पीर पगाड़ा साहब सिंध ने जब ये बात की थी कि अभी पंजाब में बहुत फ्लड्स आए हुए हैं, जिस तरह पंजाब की हुकूमत काम कर रही है 2 महीने बाद कोई नहीं कह सके, उन्होंने कहा था 4 महीने बाद कोई नहीं कह सकेगा कि पंजाब में कभी फ्लड आया था। ये उन्होंने पहचान लिया था जिनको मैं नहीं जानती। और आज अल्लाह ताला के फजल से 2 महीने के बाद कोई नहीं कह सकता कि पंजाब के किसी इलाके में फ्लड आया था। और ना सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिलियन अफराद को महफूज मकामात पर टाइमली पहुंचाया गया, उनकी इवैक्यूएशन की गई, उनको जो है वो रेस्क्यू किया गया। पंजाब की पूरी हुकूमत में, चाहे वो रेस्क्यू 1122 हो, चाहे वो पुलिस हो या वो एडमिनिस्ट्रेशन हो शहरों की या वो कोई भी हो, जिस तरह से पंजाब की हर डिपार्टमेंट ने यकजान होके एक हुकूमत बन के एक यूनिट बन के काम किया, दूसरे सूबों के लिए एक मिसाल है बहुत बड़ी माशाल्लाह। और आज अगर तारीख का सबसे बड़ा सैलाब था तो तारीख का सबसे 1 महीने के अंदर अंदर वो 5 से 6 मिलियन अफराद का सर्वे किया गया और 1 महीने के अंदर अंदर उन सब का हक उनके दरवाजे पे पहुंचाया गया माशाल्लाह। किसी से मैंने हाथ नहीं फैलाया और मेरी इस बारे में जो कुछ गर्मा गर्मी भी होगी, लेकिन मैंने पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। बहुत आसान बात है कि आपकी जो आपके मुल्क में मुसीबत आ गई है तो आप दुनिया के सामने हाथ फैलाना शुरू कर दें। नहीं, पंजाब के अवाम के वसाइल से हमने पंजाब के अवाम के हक उनको दिए माशाल्लाह। और अगर जो वसाइल आपको मिलते हैं वो अगर आपके अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च नहीं होंगे तो वो कहाँ खर्च होंगे? और जहां पर अवाम के वसाइल अवाम पर नहीं खर्च हो रहे, उन लोगों को अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए कि हमारे वसाइल जो है वो कहाँ हैं। तो मैं स्मॉग आप देखें, दुनिया हैरान है कि स्मॉग किधर गई 1 साल के अंदर अंदर। मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले साल और इस साल का आप मुकाबला कर लें। पिछले साल जो हमारी फिजा थी, हमारा होराइजन था, वो बहुत पोल्यूटेड था, नजर आता था। बहुत नीचे तक जो है वो स्मॉग की एक पूरी लेयर आई हुई थी। अब आप पिछले साल के स्लाइसेस उठा के देख ले, इस साल के देखे, जमीन आसमान का फर्क है अल्लाह ताला के फजल से। पिछले हर साल
साल आपको अक्टूबर नवंबर में पूरी मार्केट शट डाउन करनी पड़ती थी, स्कूल्स शट डाउन करने पड़ते थे, बिजनेस जो है वो रोकना पड़ता था, रेस्टोरेंट्स को बंद करना पड़ता था, शादियों को रोकना पड़ता था, गैदरिंग्स को रोकना पड़ता था। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह नवंबर पूरा गुजर गया है, अक्टूबर पूरा गुजर गया है, एक स्कूल को बंद नहीं करना पड़ा, एक जो है आपको कोई बिजनेस सेंटर आपको बंद नहीं करना पड़ा, कोई रास्ता आपको बंद नहीं करना पड़ा, कोई रेस्टोरेंट आपको बंद नहीं करना पड़ा। और अस्पतालों में लाइनें लगी होती थी, लोगों के सांस के इमराज होते थे, आंखों के इमराज होते थे, गला खराब, जुकाम, खांसी, फ्लू, इस जो पोल्यूशन की वजह से या स्मॉग की वजह से इतनी बीमारियां थी, अस्पतालों में जगह नहीं रहती थी। आज अल्लाह ताला का आप देखो शुक्र कि अस्पतालों में कोई लाइन नहीं लगी हुई, अस्पतालों में कोई मरीजों की क्यों नहीं है, क्योंकि एक हुकूमत थी जिसने अवाम का सोचा, जिसने अवाम के लिए दिन रात जो है वो एक की। और ये दूसरे सूबे भी जो हैं वो ये सब देख रहे हैं। अब हरीपुर हजारा में आपको वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून को वोट पड़ा है, मुस्लिम लीग नून ने घुस के उनके घर में उनको मारा है, उनके घर में उनके नैरेटिव को शिकस्त दी है, उनके घर में कैदी नंबर 804 को शिकस्त दी है। कैसे? ये अल्लाह ताला के फजल से ये तभी मुमकिन हुआ है जब आपके पास एक एग्जाम्पल थी लोगों को बताने के लिए कि केपीके की अवाम किस खिदमत से महरूम है, उनको समझ आ गई है। आजकल जो है वो सोशल मीडिया का दौर है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, अपने घर में बैठे हुए अपनी स्क्रीन्स के ऊपर लोगों को पता है कि पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। कब तक कैदी नंबर 804 के बातों से लोगों के पेट भरेंगे? लोग अपने सूबों में तरक्की देखना चाहते हैं, स्टूडेंट्स चाहते हैं कि उनको जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो चाहते हैं कि हमें स्कॉलरशिप मिले, वो चाहते हैं हमें लैपटॉप्स मिले, वो चाहते हैं हमें ग्रीन बाइक्स मिले, वो चाहते हैं उनकी रोटी सस्ती हो, वो चाहते हैं उनकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हो, वो चाहते हैं उनकी सड़कें स्टेट ऑफ द आर्ट हो, वो चाहते हैं उनको ग्रीन बसेस मिले, वो चाहते हैं उनको सस्ती और मियारी सवारी मिले, वो चाहते हैं उनकी हवा और उनकी फिजा बेहतर हो, वो चाहते हैं कि उनको उनकी जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो अच्छी तरीके से मिले, उनके घर डोर स्टेप पे उनका काम हो, वो चाहते हैं कि रिश्वतखोरी बंद हो, वो चाहते हैं कि करप्शन के जो बाजार गर्म हुए में वो बंद हो। आज पंजाब में देखिए आप पैरा, अल्हम्दुलिल्लाह पैरा की फोर्स बनाई है, कोई इंक्रोचमेंट आपको नजर नहीं आएगी और कोई सियासी जमात ये काम नहीं करती, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है। और ये हमें बातें ना सुनाएं कि हमने बॉयकॉट किया हुआ था, तुम्हें जीतने का पता होता तुम कभी बॉयकॉट ना करते। और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद बॉयकॉट का जो नैरेटिव है वो शुरू किया गया है। इलेक्शन से पहले बिल्कुल बैठे हुए थे देखने के लिए कि शायद कोई अचानक रेवोल्यूशन आ जाए और अचानक लोग निकल के आ जाएं और हम कहें कि देखा हमारी जो बॉयकॉट के बावजूद अवाम का सैलाब उमड़ आए, और अवाम का सैलाब अगर उमड़ आए धांधली के बावजूद तो आरटीएस बंद करना पड़ता है आपको, उसके बावजूद आप पंजाब जीत जाते हैं, धांधली से आपसे पंजाब की हुकूमत छीनी जाती है। ये होता है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस में बदतरीन धांधली हुई, कि उसके आजाद जम्मू कश्मीर के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई, लेकिन हमारे जिस तरह के मुस्लिम लीग नून के जलसे थे लोगों को पता चल गया उन जलसों के बाद की धांधली हुई, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दस्का के इलेक्शन में धांधली हुई, जब धुंध छाई दुनिया ने देखा, उनके हलक से इलेक्शन निकल आया। ये होती है सियासी जिद्दोजहद। सियासी जिद्दोजहद जो है वो जीतने के लिए नहीं होती, वो अपने आप को मनवाने के लिए होती है, अपना लोहा मनवाने के लिए होती है। अगर पॉपुलैरिटी है तो फिर साबित करनी होगी। मियां वाली से मुस्लिम लीग नून जीती है माशाल्लाह। मियां वाली, क्योंकि मियां वाली से एक शख्स निकला, जैसे भी वजीर आजम बना धांधली से ही बना, फैज ने बनाया लेकिन बना तो सही ना, वो बाबा जी जो डैम वाले थे उन्होंने बनाया लेकिन बना तो सही ना। उस मियां वाली में जब मैं गई तो मुझे पहली दफा जब चीफ मिनिस्टर बन के गई मुझे लगा मैं पत्थरों के जमाने में आ गई। जिस जगह से आप पावर की, जिस सीट से आपने जन्म लिया हो और वहां पर आप मुड़ के कभी पूछे ही ना कि वहां लोगों का क्या हाल है, तो वहां पर आपको कुछ देर तो लोग आपकी बातों में आ जाएंगे, हमेशा के लिए आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आज मियां वाली के अंदर ग्रीन बस चल रही है माशाल्लाह, वो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। आज मियां वाली की सड़कें बन रही हैं, मियां वाली की ब्यूटिफिकेशन हो रही है। मैंने बिल्कुल कोई
पॉलिटिकल ऐसा नहीं रखा उनके साथ कि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो मैंने यहाँ कोई तरक्याती काम नहीं कराना। मैंने आगाज ही मियाँ वाली से किया, क्योंकि मुझे मियाँ वाली के लोगों से प्यार है, मुझे पंजाब के हर इलाके के लोगों से प्यार है, मुझे पाकिस्तान के लोगों से प्यार है। तो ये फतह ऐसे नहीं होती, अल्लाह ताला की देन होती है और इसके पीछे दिन रात की मेहनत होती है। इसके पीछे आपको काम करना आना चाहिए। जिनको काम करना नहीं आता उनको आप बेस्ट टीम दे दो। यही टीम के पीटीआई के साथ भी थी ना, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, कोई नई ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, यही टीम पीटीआई के साथ थी। लेकिन गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर जहां बनना हो और जहां पे नवाज शरीफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा था, ये गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे थे। और आज गैर मुल्की पब्लिकेशन दिख रही हैं कि ये सूबा जो है या पाकिस्तान जो है उस वक्त जादू टोने पे चलता था। तो जादू टोने से थोड़ी देर के लिए तो इंसान को कामयाबी हो सकती है, फिर अल्लाह ताला की भी लाठी बेआवाज है। और आज रोते हैं कि मुलाकात नहीं करने देते। मरियम नवाज शरीफ के साथ भी यही होता था, नवाज शरीफ के साथ भी होता था, शहबाज शरीफ के साथ भी होता था, पूरी मुस्लिम लीग नून के साथ ये जुल्म होते थे। मेरी जो बेटी थी छोटी, उस वक्त 13-14 साल की थी, वो रोती हुई आती थी मुझे जेल में मिलने, रोती हुई जाती थी और अक्सर हमें मिलने नहीं दिया जाता था। आज जो बहुत शोर मचा रहे, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, हमें मिलने नहीं दिया जा रहा। तो मैं और नवाज शरीफ साहब एक ही जेल में होते थे, चंद गज का फासला था उनके सेल में और मेरे सेल में। मुझे नवाज शरीफ साहब से हफ्ते में एक दफा मुलाकात की 20 मिनट इजाजत होती थी। बाप और बेटी को जो एक ही सेल में रहते थे, एक ही जेल में रहते थे। माँ की मौत की जो खबर है वो मुझे जेल में मिली थी, लेकिन मैंने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। ये वो सोच भी नहीं सकते। ये तो अपने अमालों का जो फल है वो खा रहे हैं ना, ये अपने अमालों का जो नतीजा है वो भुगत रहे हैं। हमें जुल्म का निशाना बनाया गया था। मैं अगर अपने मुल्क, खुदा न खास्ता, अपने मुल्क के ऊपर हमला करूं और फिर मैं सोचूं कि मुझे गले में फूलों के हार डाले जाएंगे, ये नहीं हो सकता। जब आप कानून तोड़ेंगे, जब आप दहशतगर्दों की लिस्ट में अपना नाम शामिल कराएंगे, जब आप मिलिटेंसी को इख्तियार करेंगे, तो आपको अपने आप को सियासी जमात कहलाने का कोई हक नहीं है। आपने धांधली की, आपको फिर भी चलने दिया गया। आपने पीछे से पूरी जो तोड़ जोड़ करके आपने लोगों को इलेक्शन हरवाए, उनकी इज्जत उछाली, उनकी पगड़ियां उछाली, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा। द डे यू अटैक योर ओन कंट्री, उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। और आज लोग बहुत मुतमिन है, जो हमें पीएमएलएन को हर हिस्से में, हर हल्के के अंदर एक्स्ट्रा वोट पड़े हैं, ये सारे वो वोट हैं जो टूट के वहां से यहाँ आए। और धांधली जो है वो 1,40,000 पीएमएलएन है और वहां पर 10,000 है। तो ये धांधली नहीं होती, धांधली 5, 6, 7 हजार की होती थी, जैसे हमारे साथ होती थी डस्का के इलेक्शन में, वजीराबाद के इलेक्शन में, उसको धांधली कहते हैं। धांधली जो है वो 90-10 का फर्क नहीं होती। और मैं पंजाब के अवाम की दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने खिदमत को कबूल किया। उन्होंने नवाज शरीफ की जो आइडियोलॉजी थी उसके ऊपर अपनी मोहर सख्त की और उन्होंने झूठ की, मुनाफिकत की और साजिश की सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो अब हम अपने काम की तरफ वापस आते हैं। आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम उस काम की तरफ, उस मेहनत की तरफ वापस आते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने हम पर फजल किया और पंजाब के अवाम ने और हरीपुर के अवाम ने जो है इस तरह वोट दिया मुस्लिम लीग नून को। तो हम उसी चीज पे वापस आते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। पूरी, मैं ऑनेस्टली ये हमारा जो पूरी टीम की मेहनत है इसमें, और ये अवाम की फतह है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अवाम की तरक्की की फतह है, उनकी बेहतरी की, उनकी भलाई की फतह है। और मुझे खुशी है इस बात की कि अवाम को इस चीज का एहसास है कि जो उनकी निजात है, उनकी जो बका है, उनका जो फ्यूचर है वो परफॉर्मेंस के अंदर छुपा हुआ है। जो व्हील चेयर्स पे कल आए हैं, वो बूढ़ी खवातीन जो मुश्किल से चल के जो पोलिंग स्टेशन तक आई हैं, वो बुजुर्ग अफराद जिन्होंने कहा हमने तो नवाज शरीफ को वोट
देना है क्योंकि उसने काम किया है। उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने काम को वोट दिया है, उन तमाम खवातीन को जिन्होंने एक महफूज पंजाब को वोट दिया है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू। बिल्कुल, तमाम कैंडिडेट्स को मुबारक, मुस्लिम लीग नून को मुबारक, और ये अल्लाह ताला का शुक्र है नवाज शरीफ साहब को मुबारक, शहबाज शरीफ साहब को मुबारक, जिनकी मेहनत आज रंग लेके आई है। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज़ के खुसूसी इजलास से खिताब जारी था। उनका कहना था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला किया।